हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कई सारे लोगों ने डेट शीट रिलीज कर दी, आपको मिल भी गई होगी और बहुत सारा डर का माहौल क्रिएट कर दिया हमारे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों में। बच्चों, आज डेट शीट आनी थी, नहीं आई, बहुत बड़ा हल्ला है। कल से ही लोग डेट शीट रिलीज कर रहे हैं और बच्चों हमने बताया था कि 2-3 दिन में आ जाएगी, 11, 12, 13 में डेट शीट आपको मिल जाएगी। डेट शीट का आना बड़ी बात नहीं है बच्चों। अभी जो गुमराह करने का खेल लोगों ने शुरू किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, मतलब थंबनेल देखिए, कई सारे लोगों के टाइटल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और अब परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। कहीं 70 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कहीं 200 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एग्जाम ऑनलाइन होंगे। तो बच्चों देखो, ICSE ने तो कह रखा है कि हम एग्जाम ऑनलाइन करवाएंगे और वो एग्जाम अपना ऑनलाइन करवाएगी। उसके पास स्टूडेंट की संख्या भी कम है और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी तैयारी की है। CBSE पिछले सालों से कहती आ रही कि हमारे पास इस चीज़ का फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास ढांचागत सुविधाएं नहीं है कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवा सकें। क्योंकि पिछली बार भी जब कोरोना बहुत ज़्यादा था तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन एग्जाम की मांग उठी थी कि इस टाइम ऑनलाइन एग्जाम करवा लिए जाए, तो CBSE ने रद्द कर दिया, एग्जाम कैंसिल कर दिया। लेकिन उसने ऑनलाइन एग्जाम भाई होता तो करवा लेती, तो उसके पास तो ढांचा ही नहीं, तो ऑनलाइन एग्जाम होने का तो सवाल ही नहीं है। और इस बीच में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं बच्चों, सब के सब में CBSE ने साफ मना किया है कि ऑनलाइन एग्जाम हम कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। अब बच्चों देखो, तुम ऑनलाइन एग्जाम तो यार तुम्हारा होना नहीं है, तुम इनके चक्कर में मत पड़ना जो भी ऑनलाइन एग्जाम का हल्ला कर रहे हैं। ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड होगा। OMR में 5 कॉलम दिए होंगे, 4 में ABCD होगा, जो ऑप्शन है उसको सही करोगे। अगर आपका किसी वजह से गलत हो जाता है तो 5वां होगा ब्लैंक, उसमें तुम वो वाला ऑप्शन लिख दोगे जो तुम्हारे हिसाब से सही है और उस पर मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये वाला सिस्टम सीधा सीधा है। अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि ओनली 50% सिलेबस पूछा जाएगा। रिड्यूस्ड में से जो रिड्यूस्ड सिलेबस बचा है 70%, उसका 50% सिलेबस आप में आएगा टर्म 1 एग्जाम में। उसका सिलेबस आ चुका है, उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। ये सारी बातें आप जान चुके हो, तो क्यों किसी के चक्कर में पड़े हो। एक बात मैं आपको और बता दूं कि तुम अगर 3 चीजों को फॉलो कर लेते हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, इंप्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तुम 3 चीजों को खाली फॉलो कर लो तो यार तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज़ को मैंने फॉलो करवाया है बच्चों को और इसका रिजल्ट बड़ा सकारात्मक आया है। तुम्हें क्या करना है, पहली चीज़ तो तुम्हारे पास एक इफेक्टिव टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल खुद का अपना होना चाहिए, किसी का देखा देखी नहीं होना चाहिए। पढ़ने में कुछ लोग रात भर पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग सुबह उठ जाते हैं, कुछ दिन में करते हैं। तो आप जब कर सकते हो, जब आपका मन बढ़िया से लग रहा हो, उस टाइम पढ़ाई करो। हमारे साथ में जितने भी बच्चे जुड़े हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से, प्राइवेट वाले, हम उनको पहली सलाह यही देते हैं कि अपनी सुविधा देखिए। जिस टाइम पर तुम्हें टाइम मिलता हो, घर में शांति रहती हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तुम्हारा मन कहीं और ना लग रहा हो, उस टाइम पर तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप CBSE के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली CBSE ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट CBSE के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। अब उस टाइम को अपने टाइम टेबल में देख लो कि कौन कौन सा टाइम, कम से कम 6 घंटे का टाइम ऐसा निकालो जिसमें तुम घर पे पढ़ सकते हो। अगर तुम स्कूल में जा रहे हो और वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, ट्यूशन कोचिंग कर रहे हो, तो भी कम से कम 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। और उस टाइम टेबल को बना लो और जहाँ पर तुम लेटते हो या जहाँ पर तुम पढ़ाई करते हो वहाँ पर उसको चिपका लो। और 2-3 दिन, 10 दिन तो हो सकता है, 8 दिन फॉलो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करो कि 1 हफ्ते के बाद ये या 10 दिन के बाद फॉलो होना शुरू हो जाए और ज़्यादातर हिस्सा उसका आपको कवर करना है। तो 4 घंटे कम से कम और 6 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी है डेली। ये इफेक्टिव टाइम टेबल बना लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम बना करके दे देंगे। बस आपको अपना रूटीन बताना होगा कि किस टाइम आप क्या करते हो।
बच्चों दूसरी बात कि आपके पास में एक रिवीजन नोट्स होना चाहिए। अब आप किताबें पढ़ करके बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर सकते, तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसका एक नोट्स बना लीजिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो अपने फ्रेंड से ले लीजिए, किसी टीचर से मांग लीजिए या कहीं से अरेंज कर लीजिए। फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप हमसे बात कर लीजिए, हम आपको दे देंगे। या अनअकैडमी पर अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पढ़ाई भी होती है और वो लोग आपको PDF के नोट्स भी दे देते हैं। हमारा कोड GEA यूज करते हुए अगर आप परचेज करते हैं तो 1000 रुपए का फ्लैट बैक कैशबैक डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। आप हमारा कोड डालिए, कोर्स परचेज कीजिए, हमें स्क्रीनशॉट भेजिए और 1000 रुपया हम आपको आपके पेटीएम, गूगल पे या फोन पे जिसमें भी होगा उसमें सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो दूसरा चीज तो तुमको करना है कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए मटेरियल पर्याप्त हो। और आपको तीसरी बात जिस बात पे फोकस करना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट कम होता है, क्या नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान से समझो बच्चों। जो सिलेबस डिलीट हो गया है, बहुत सारे बच्चे अभी भी गलती से उसको पढ़ रहे हैं क्योंकि किताबें मोटी मोटी हैं या नोट्स में कुछ लोगों ने सारा लिखवा दिया है। शुरू में जब क्लासेस शुरू हुई उस टाइम पर डिलीट नहीं हुआ था, तो हो सकता है आपके नोट्स ज़्यादा बनवा दिए गए हों। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखो, जो चीज़ डिलीट हो गई उसको हटा दो, थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। फिर उसकी तैयारी करो और कोशिश करो कि 10 दिन में आप अपना पूरा कोर्स एक बार रिवाइज कर लो। अगर इस तरीके का तुम रिवीजन करते हो तो तुम्हारे अंक बहुत अच्छे आएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करो, हम एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना करके आपको दे देंगे जिसमें आपके नंबर बहुत अच्छे से सुधर जाएंगे। अगर आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या प्राइवेट स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, तो भी आपको ये 3 चीजें फॉलो करनी है। अपना आपका खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए और साथ में जो रिवीजन कर रहे हो उसे टेस्ट भी करते रहना है। मॉक टेस्ट करवा रही है अनअकैडमी, उसमें फ्री में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ऑल इंडिया रैंक पे। आपको रैंकिंग भी मिलेगी, तो जा करके उसको ज्वाइन कर लो, टेस्ट दो, स्क्रीनशॉट हमें भेजो और हम अपने फैन क्लब में आपको जोड़ लेंगे और वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं बच्चों। अगर इन 3 चीजों को आपने फोकस में ले लिया तो आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अब आपने इन तीनों में से क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है, अगर आप हमारे सच्चे फॉलोअर हैं, अगर आप हमको मानते हैं, तो हमें कमेंट में बताइएगा कि इन 3 चीजों में से क्या क्या किया है। आपका टाइम टेबल है कि नहीं है, आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल है या नहीं है, और प्लस आपने उन चीजों को अलग किया है जो डिलीटेड हैं या नहीं है। इन 3 चीजों को आप कमेंट में बताएंगे, फिर हम आपको आगे के स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। नकारात्मक चीजों से दूर रहिए, सकारात्मक रहिए, सही से पढ़िए, ढंग से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।